मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान हमारा गौरव वर्ग 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 9 ग्रामीण एवं शहरी जीवन पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को बनाएंगे और इसका उत्तर जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ आपका 5 प्रश्न है जहाँ रिक्त स्थान में हमें भरना है। तो पहला है क नंबर, उपमहाद्वीपीय में लोहे का प्रयोग लगभग खाली स्थान वर्ष पहले हुआ था। तो कितना वर्ष पहले लोहे का उपयोग हुआ था? तो उत्तर में हम लिखेंगे 3000 वर्ष। ख नंबर, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को रिक्त स्थान कहा जाता था। तो बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो वेल्ला। उत्तर में लिखेंगे वेल्ला। ग नंबर, अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में रिक्त स्थान मिला है। तो क्या मिला है? तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे वलय कूप। घ नंबर, रोपड़ रिक्त स्थान में बसा है। तो रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में। तो हम उत्तर में यहाँ लिखेंगे पंजाब। अरिकामेडु प्राचीन रिक्त स्थान था। तो अरिकामेडु प्राचीन में क्या था? तो रिक्त स्थान में हम उत्तर लिखेंगे बंदरगाह। तो ये था बच्चों पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे से। आइए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न का पहला जो क नंबर है वह प्रश्न मैं अभी आपके बीच में रख रहा हूँ। तो पहला है क नंबर, ग्राम भोजक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे बच्चों, ध्यान से आप सब सुनेंगे। उत्तर होगा ग्राम भोजक का। भारत के गांवों में जिसके पास बहुत अधिक जमीन होती थी वह गांव का प्रधान होता था और ग्राम भोजक कहलाता था। तो ये था बच्चों क नंबर। अब ख नंबर प्रश्न आपका है कि संगम साहित्य किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सुने। संगम शब्द का अर्थ है संघ, परिषद, गोष्ठी अथवा संस्थान। वास्तव में संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम ग नंबर देखते हैं। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो उत्तर में लिखेंगे मथुरा प्राचीन नगर है और भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्राचीन काल में यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो ये था बच्चों ग नंबर। अब आइए देखते हैं घ नंबर, वेल्ला किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे तमिल क्षेत्र के बड़े किसानों को वेल्ला कहा जाता था। इनके पास गांव की अधिकतर भूमि थी, उन्हीं से किसान वर्ग बना था। आइए अब हम दूसरा प्रश्न का अंतिम प्रश्न देखें। अंगा नंबर, वेरी गाजा किन किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था? तो उत्तर लिखेंगे
कि वेरी गाजा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया का ज़्यादातर व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। यहाँ से मदिरा, मूंगा, पुखराज, तांबा, शिलाजीत, कांच, सोने और चांदी की मुद्राओं का आयात होता था तथा मसाले, हीरे, नीलम, रत्न एवं कछुए के पीठ की हड्डी का निर्यात किया जाता था। तो ये था बच्चों दूसरा प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप पांचों प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। बच्चों अब आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 89 में कुछ चर्चा के प्रश्न हैं, जहां आपको 3 प्रश्न दिया गया है। तो आइए हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बेरी गाजा बंदरगाह नहीं होता तो लोग व्यापार कैसे करते? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, चर्चा करेंगे कि बेरी गाजा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था। इसका उपयोग इटली तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के दौरान वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए किया जाता था। अगर यह बंदरगाह नहीं होता तो आयात निर्यात का सारा दबाव मालाबार तट पर आ जाता तथा पश्चिमी तट दूसरे देशों से व्यापार का प्रमुख केंद्र होते। तो इस प्रकार से बेरी गाजा बंदरगाह नहीं होता तो लोग दूसरे क्षेत्र से पश्चिमी तट के और मालाबार तट पर आयात निर्यात का सारा भार या सारा दबाव हो जाता। तो उसे हल्का होने के लिए, उससे बचने के लिए बेरी गाजा बंदरगाह से लोग व्यापार करते थे। आइए बच्चों अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका है, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य था, कैसे? तो शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है और यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेनगुट्टुवन के भाई इलांगो आदिगल ने लगभग ईसा की 2री-3री शताब्दी में की थी। इस महाकाव्य के नायक और नायिका कोवलन और कन्नगी हैं। तो ये था आपका तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम, जो एक तमिल भाषा का पहला महाकाव्य या प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे बच्चों, इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेनगुट्टुवन का भाई इलांगो आदिगल ने की थी। और कब की थी? लगभग ईसा की 2री या 3री शताब्दी में किया था। आइए बच्चों अब हम चर्चा के प्रश्न में अंतिम प्रश्न देखते हैं। मथुरा को किसानों ने दूसरी राजधानी क्यों बनाई? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि मथुरा प्राचीन काल से ही एक प्रमुख धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। बच्चों आप ये जरूर याद रखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्राचीन नगर मथुरा में। तो मथुरा जो है सो भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्राचीन काल में यह व्यापारिक केंद्र था। तो मथुरा प्राचीन काल से ही एक प्रमुख धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र था। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनती थी। इस नगर में अर्थात मथुरा नगर में व्यापारियों के साथ साथ सुनार, लुहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले लोग भी रहते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा सूती वस्त्र का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इन्हीं सब कारणों से कुषाणों ने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया
था। तो ये था बच्चों आपका अध्याय 9 ग्रामीण एवं शहरी जीवन के पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर हैं, जहां पहला था रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, दूसरा था निम्न प्रश्नों के उत्तर दे, जहां आपके 5 प्रश्न थे और चर्चा करें में 3 प्रश्न थे, जिसका मैंने आप लोगों को उत्तर बताया। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक, फिर हम आपके बीच आएंगे अध्याय 10 राजनीतिक विकास पाठ को लेकर। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।